हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम रिक्वायरमेंट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया हूं और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं सैम्पल फ्लैट टूर और प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स कवर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट के लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये तथावरे लोकेशन में डेवलप किया जा रहा है। ये लोकेशन आपको PCMC के अंडर मिल जाता है। यहाँ पे आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रली लोकेटेड है सारे एजुकेशनल हब से और आईटी पार्क से। और देखा जाए इस प्रोजेक्ट से आपको अपकमिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अपकमिंग फिनिक्स मॉल और अपकमिंग डीमार्ट भी आपको पास में मिल जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको हाईवे को लग के ही मिल जाता है। अब चलिए प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट टोटल 1.2 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आपको 2 टावर मिल जाते हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पे आपको बेसमेंट 1 प्लस ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर कार पार्किंग मिल जाता है। उसके ऊपर जो है वो आपको 16 रेजिडेंशियल फ्लोर मिल जाते हैं। ये प्रोजेक्ट में सारे फ्लैट्स आपको वास्तु कंप्लाइंस के हिसाब से मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मॉडुलर किचन और एलेक्सा इनेबल होम्स भी मिल जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस प्रोजेक्ट में, अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे कहीं भी फ्लैट लेते हैं तो आपको व्यू ब्लॉकेज जो है वो नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको सारे फ्लैट्स एम्पल ऑफ नेचुरल लाइट्स और एम्पल ऑफ एयर वेंटिलेशन के साथ मिल जाते हैं। अब चलिए कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 BHK ही मिलने वाला है। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो आपको 683 कारपेट एरिया से लेकर 709 कारपेट एरिया तक का 2 BHK आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 62 लाख से लेकर 64 लाख तक ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस प्रॉपर्टी की अगर पोजीशन की बात की जाए तो जून 2025 में आपको ये प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो मिल जाता है। अब चलिए एमिनिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारे लाइफस्टाइल मॉडर्न एमिनिटीज़ मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे जकूज़ी, पार्टी लॉन, जिम जैसा भी एमिनिटीज़ यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो एमिनिटीज़ है ये आपको रूफ टॉप पे मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल फ्लैट का टूर भी करवाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमारा डे बाय डे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसे घर बैठे भी इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको सैम्पल फ्लैट का टूर करवाने वाला हूँ, अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो 683 कारपेट एरिया का वो रहने वाला है। तो चलिए अब सैम्पल फ्लैट के टूर पर चलते हैं। तो आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट टूर के बाहर। आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं आपको कुछ इस तरीके से डोर का फ्रेम मिल जाता है। और अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे डोर पे पिन होल भी मिल जाता है। चलिए आइए चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं इस पार्टिकुलर फ्लैट में आपको ऐसे कुछ इस तरीके से एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है। अगर इस लॉबी की साइजिंग की बात की जाए तो ये 4x4 साइज का आपको एंट्रेंस लॉबी जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। और अगर इस तरफ देखते हैं आप अपना शू रैक का जो है प्रोविज़न ईज़िली कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ईज़िली कर सकते हैं। एंट्रेंस लॉबी के लग के ही इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। अगर लिविंग और डाइनिंग स्पेस की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 16.1 बाय 11.5 का लिविंग और डाइनिंग स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर फर्नीचर की अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो आप कुछ इस तरीके से पैरेलल शेप में भी अपना सोफ़ा का अरेंजमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप कुछ इस तरीके से एल शेप में भी अपना सोफ़ा का जो है वो अरेंजमेंट ईजिली कर सकते हैं। और अगर इस तरफ को चेक किया जाए तो आप यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल का जो है वो ईजिली अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4 सीटर डाइनिंग एरिया ईजिली अरेंजमेंट सेटअप जो है वो कर सकते हैं। और अगर इस वॉल को चेक करते हैं तो आप यहाँ पे अपना टीवी का जो है वो प्रोविज़न ईज़िली यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया था ये जो फ्लैट है ये आपको एलेक्सा इनेबल मिलने वाला है। अगर कुछ इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं तो स्विच बोर्ड जो है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। और लिविंग और डाइनिंग को लग के ही अगर उस तरफ देखते हैं तो आपको अटैच्ड बालकनी मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आ चुके हैं बालकनी में, जो कि लिविंग और डाइनिंग के साथ आपको अटैच मिल जाता है। अगर इस बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो ये बालकनी आपको 10 बाय 5.5 का मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेलिंग मिल जाता है। और अगर देखा जाए ये जो बालकनी ये
है ये आपको ऊपर से जो है वो कवर मिलने वाला है। तो आइए अब आगे के फ्लैट्स को चेक कर लेते हैं। आप जैसे ही इस तरफ आते हैं आपको लिविंग और डाइनिंग को लग के इस तरफ जो है किचन मिल जाता है इंक्लोज ड्राई बालकनी के साथ। अगर इस किचन की साइजिंग की बात की जाए तो वो आपको 11.9 बाय 8 साइज का मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एल शेप में आपको इस तरीके से प्लेटफॉर्म रहने वाला है। और अगर देखा जाए यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है। जो नीचे में आपको ट्रॉलीज दिख रहे हैं वो सेम एज इट इज़ आपको इस फ्लैट्स में मिलने वाले हैं। और अगर इस तरफ को चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया है। आप अपना फ्रिज जो है वो इस लोकेशन पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी डेडिकेटेड दिए गए हैं और इस तरफ भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आप अपना अदर यूटिलिटीज जैसे माइक्रो ओवन, मिक्सी ग्राइंडर जो है वो इस लोकेशन पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। और अगर इस तरफ को देखते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिन स्पेस मिल जाता है 2 टैप के साथ। और वाटर प्यूरीफायर के लिए भी आपको यहाँ पे प्रोविज़न ईजिली मिल जाता है। अगर आपको वॉशिंग मशीन सेटअप करना है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस दिया गया है, प्रोविज़न और आपको पॉइंट्स भी वॉशिंग मशीन के लिए डेडिकेटेड दिए गए हैं। और इस लोकेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ भी आप अपना फर्नीचर का अरेंजमेंट्स करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। और इस तरफ भी आपको बड़े साइज़ का यहाँ पे विंडो मिल जाता है ताकि एयर वेंटिलेशन और लाइट सर्कुलेशन में आपको वो प्रॉब्लम ना रहे। तो आइए अब आगे के फ्लैट को चेक करते हैं। अगर देखा जाए तो आपको इस तरफ जो है कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। तो आइए इसे चेक करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इस तरफ जो है बेसिन स्पेस मिल जाता है और इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है और बेदिंग एरिया जो है वो आपको इस तरफ यहाँ पे मिल जाता है। अगर सीपी फिटिंग्स की बात की जाए तो वो आपको जगवार कंपनी के रहने वाले हैं और सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए तो वो आपको सेरा कंपनी के इस प्रोजेक्ट में मिल जाता है। अगर इस वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो वो आपको 7.1 बाय 4.5 का आपको ये वॉशरूम जो है मिल जाता है। तो आइए अब आगे के फ्लैट को चेक करते हैं। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस बेडरूम मिल जाता है। अगर इस चिल्ड्रंस बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 10 बाय 11 साइज का चिल्ड्रंस बेडरूम जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना बेड का जो है वो इजीली सेटअप कर सकते हैं। और इस तरफ देखा जाए तो आप अपना कवर्ड का जो है वो सेटअप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। इस चिल्ड्रंस बेडरूम में अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे बड़े साइज़ का जो है विंडो मिल जाता है ताकि लाइट सर्कुलेशन और एयर वेंटिलेशन में आपको इस बेडरूम में, चिल्ड्रंस बेडरूम में प्रॉब्लम ना हो। और आप अपना स्टडी टेबल भी जो है वो इस जगह पे बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए हम मास्टर बेडरूम को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अगर इस मास्टर बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो 10 बाय 12 साइज़ का आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम जो है वो मिल जाता है। आप कुछ इस तरीके से अपना बेड का जो है वो सेटअप कर सकते हैं। और इस लोकेशन पे अगर बात की जाए आप अपना ड्रेसिंग टेबल का जो है वो इजीली सेटअप इस लोकेशन पे भी कर सकते हैं। अगर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको बड़े साइज़ का जो है वो विंडो मिल जाता है ताकि एयर सर्कुलेशन, लाइट वेंटिलेशन में प्रॉब्लम ना हो। और आप अपना कबर्ड का जो है सेटअप वो ईज़िली यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मास्टर बेडरूम में आपको टीवी का सेटअप करना है तो आप इस वॉल पे अपना प्रोविज़न वगैरह आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप टीवी का भी सेटअप कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम को अटैच्ड आपको मास्टर वॉशरूम में मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस मास्टर वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये मास्टर वॉशरूम आपको 7.1 बाय 4.5 का मिल जाता है। आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेसिन स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे कमोड एरिया, और इस तरफ देखा जाए तो आपको बेदिंग एरिया जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। अगर सीपी फिटिंग्स की बात की जाए वो आपको जगवार कंपनी के रहने वाले हैं और सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए वो आपको सेरा कंपनी का इस प्रोजेक्ट पे मिल जाता है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं।
आई होप आज का ये सैम्पल फ्लैट वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप का लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको क्लिक करके हमें कॉन्टैक्ट ईज़िली कर सकते हैं। या नहीं तो आप हमें 7992475409 पे कॉल कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ये भी बता दूं ये प्रॉपर्टी किन के लिए है। अगर आप 2 BHK नियर बाय भूमकर चौक देख रहे हैं या नियर बाय IT पार्क देख रहे हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फी यूज या इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पस के लिए आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर देखा जाए रेंटल इनकम जो है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है अगर फ्यूचर के हिसाब से बात की जाए तो। इस प्रॉपर्टी को आप जल्द से जल्द विज़िट कीजिए और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन लाते रहें और आप इसे घर बैठे भी इजीली शॉर्टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगले न्यू लॉन्च वीडियो में। थैंक यू सो मच।